हेलो जेई एडवांस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से सपना देख रहे हैं कि यार मेरे को जेई एडवांस को क्रैक करना है और किसी भी हाल में क्रैक करना है। अब मेरे पास यहां पर 30 दिन बचे हुए हैं। इन लास्ट 30 डेज में मेरे को क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि मैं अच्छे तरीके से जेई एडवांस को क्रैक कर सकूं। सर मैंने जेई मेंस तो क्वालिफाई कर लिया और जितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं उस मार्क्स के हिसाब से मेरे को एनआईटी कॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन मैं एनआईटी में ही संतुष्ट नहीं होना चाहता हूं। मेरा जो ड्रीम था ना वो एनआईटी तो मेरे को मिल रहा है, लेकिन मेरे को इससे कुछ और बढ़िया चाहते मेरी आईआईटी कॉलेज में जाने की। तो यार अब आपके सामने पहला पड़ाव फिनिश हो चुका है। अब आप इस दूसरे पड़ाव को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए बेटा एक एग्जाम जो है जेई एडवांस्ड आपको क्रैक करना है। अब इसको हम इस लास्ट 30 दिनों में किस तरीके से क्रैक करेंगे उसके बारे में बच्चों मैं आज आपके लिए ये सेशन लेकर आया हूं। यार अगर ऐसे सेशन हमारे उस टाइम पर आते जब हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमें उस टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती और हम कहीं ना कहीं और बेहतर स्कोर करते। तो आपके लिए ये सेशन वाकई में काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है बच्चों, ताकि आप जेई एडवांस जैसे टफेस्ट एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। यह एग्जाम इस 12th लेवल पर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम माना जाता है बेटा, ठीक है। और इस एग्जाम को जो बच्चे क्रैक कर लेते हैं वाकई में वो काफी ज्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं और वो आगे चल करके और भी एग्जाम, जैसे कि किसी को आगे चल करके यूपीएससी क्रैक करना है तो वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस छोटी एज में ही इतना टैलेंटेड है स्टूडेंट, तो आगे चलकर तो वो यूपीएससी जैसे एग्जाम को ऐसे ही क्रैक कर देगा। तो ये बात हमने यहां पर देखनी है। तो क्या प्लानिंग हमें रखनी चाहिए? सबसे पहले हमें क्या माइंडसेट रखना चाहिए? क्योंकि बच्चों जेई एडवांस एक अलग ही दुनिया है। जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों अपने आप में डिफरेंट है। सिलेबस वही है लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट है जेई मेंस से। ओके, तो यहां पर सबसे पहले तो आपको आपके माइंडसेट को सेट करने की जरूरत है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि मैं एक अच्छी रैंक अंडर 1000 में लेकर आ सकूं। अगर मैं अंडर 1000 रैंक लेकर के आ रहा हूं तो मेरा निश्चित तौर पर सिलेक्शन होएगा और एक बढ़िया आईआईटी मेरे को मिलेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि अंडर मेरे 1000 रैंक आए, अंडर 1000 में मैं आऊं तो मेरे को एक बढ़िया सा आईआईटी मिलेगा जिसमें मैं एक अच्छी अपनी ब्रांच ले सकता हूं अपनी मनपसंद की। उसके लिए आपको मेहनत करनी है बच्चों। तो इस ये जो लास्ट आपके 30 डेज है बेटा, इन 30 डेज में आप सारी चीजें त्याग दें। जो भी आप बाहर एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके जेई मेंस में कम नंबर आए कोई बात नहीं। जेई मेंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका परसेंटाइल बहुत कम आया है कि सर मेरे को जितनी उम्मीद थी उतना नहीं आ पाया, लेकिन एक मौका और है आपके पास। ये 30 दिन है बेटा, ये 30 दिन आप अगर बढ़िया से मेहनत कर लोगे, हमें जेई मेंस में संतुष्ट नहीं होना है। हमारा सपना तो आईआईटी था, हमारा सपना एनआईटी नहीं था। अगर हम इसको क्रैक करना चाहते हैं, जेई एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं, तो अब हमारे पास मौका है। क्लियर है? तो आपको अब क्या करना है? अच्छे से एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो भी कर रहे हो, एक्स्ट्रा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं इधर घूमने जा रहे हो इधर उधर, सब बंद कर दो बेटा और पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस लगाओ बढ़िया लेवल के, एकदम गुड लेवल के, गुड लेवल के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको जेई मेंस के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बेटा अब उन पर ध्यान नहीं देना है, वो एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको सेटिस्फाइड होने के लिए नहीं करना है, आपको इसलिए करना है कि एडवांस का लेवल क्या है उस हिसाब से मेरे को क्वेश्चन सर्च करने हैं और वो मेरे को लगाने हैं। समझ में आया? तो आप केवल जेई मेंस वाले क्वेश्चंस करके रह जाएंगे तो बेटा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको एक बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे और आप क्वेश्चंस लगाएं तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस तो पहली बात तो गुड लेवल के लगाने हैं और दूसरी बात आपके पास उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी होने चाहिए।
क्योंकि अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं होंगे और अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चंस लगाओ, बढ़िया से लगाओ, और फिर जब आपसे ना बने बढ़िया से, फिर आप क्या करो, उनके सॉल्यूशंस को देखो और उनसे अच्छे से उसको रिवाइज करो। आप क्वेश्चंस के जरिए थ्योरी को कंप्लीट करो। एडवांस ये कहती है कि हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे, इससे आपकी अच्छे से थ्योरी कंप्लीट होएगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो आप पिछले सालों के पीवाईक्यूज, पिछले सालों के एडवांस में आए हुए प्रश्न लगाओ बेटा, ठीक है। अगर आप पिछले 5-6 सालों के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो डेफिनेटली आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या लेवल का पेपर आ रहा है, क्या क्या तरीके से उसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला कि अगर मेरे को अंडर 1000 रैंक लेकर आनी है तो मुझे कितना परसेंटेज पेपर बिल्कुल राइट करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरी ये रैंक आएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, 2020 में अगर आप 48% भी लेकर आ जाते तो आप अंडर 1000 के अंदर आ जाते। ठीक, और 2021 में थोड़ा सा ये ज्यादा बढ़ा और 2022 में लगभग ये 54%। तो अगर आप अंडर 1000 की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको पूरा पेपर सोल्व नहीं करना है, आप इसका 50 से 55% अटेम्प्ट कर दो, काम हो जाएगा। 50 से 55% पेपर आप अटेम्प्ट कर दो। आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आप इतना पेपर अटेम्प्ट कर दोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। आप हर एक सब्जेक्ट का 70 से 80% सिलेबस कवर करो बस, क्योंकि एडवांस में सारी चीजें नहीं पूछी जाती है। एडवांस में कुछ ही गिने चुने चैप्टर पूछे जाते हैं जिनसे बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो आपको यह प्लानिंग फॉलो करनी है कि मुझे एडवांस में सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है, मुझे सब कुछ नहीं करना, यही करना है जो ज्यादा आ रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे टाइम की, तो हमारे टाइम पर बेटा हमें इतना अच्छी तरीके से गाइड नहीं किया गया, बहुत अच्छी तरीके से हमें चीजों को नहीं बताया गया। आपके पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आपके पास एक मोबाइल है जिसमें आप सारी चीजें देख सकते हो, आप बढ़िया से सारी चीजों को समझ सकते हो, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हो और अच्छे से सारी चीजों को क्लियर करते हुए अपने एग्जाम को क्रैक करने का मादा रखते हो। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 50 से 55% अच्छे से मैं करके जाऊंगा पेपर में, और मेरे को वो करना है, मेरे को बनाना है, तभी मैं अंडर 1000 में लेकर आऊंगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा करके आते हो बहुत अच्छी बात है, आप 500 रैंक तक आ जाओगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अंडर 1000 भी आ गए ना बेटा, मजा आ जाएगा। ठीक, ओके। अब यहां पर मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड यहां पर आपको देखने को मिलती है। जेईई मेंस 2022 में इतने कैंडिडेट बेटा क्वालिफाई हुए थे, 2,62,175, और जेईई एडवांस के लिए कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था? 1,60,038, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो जस्ट क्वालिफाई हुए, तो उन बच्चों का तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होना था। ठीक है, तो उन्होंने वैसे ही सोच लिया कि अपने जेईई मेंस में नंबर नहीं आ रहे, जेईई एडवांस में क्या आएंगे, तो इतने बच्चे सेलेक्ट हुए थे, रजिस्टर किए थे, और उनमें से जो एडवांस को क्वालिफाई किया था बेटा लगभग 40,712 स्टूडेंट्स ने। और मैं आपको बता दूं हमारे पास टोटल आईआईटीज की कितनी सीटें हैं? अपने पास लगभग 16,500 आईआईटी में सीटें हैं, लगभग 16,500। अगर मैं आपको मोटा मोटा अंदाजा बताऊं ना बेटा, जो बच्चे रजिस्टर हुए लगभग हुए वो यहां पर 1,60,000 के लगभग, और सीटें हमारे पास लगभग 16,000। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं 10 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है जो आईआईटी के एग्जाम में बैठ रहा है। 10 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन है कि यार जो 10 बच्चे हैं ना, आप जिस एग्जाम सेंटर पर बैठे हुए बेटा, उसमें से आपको आपके आसपास वाले 10 बच्चों से बढ़िया पेपर करके आना है। ठीक, तो यह एक कंपटीशन है बहुत ही अच्छे लेवल का। अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हो तो यह स्ट्रेटजी आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो आप
इन 16,000 में से एक सीट के हकदार हो जाओगे। मेरे को तो बस एक ही सीट चाहिए, वो जितने अच्छी रैंक आएगी उतनी बढ़िया वो मेरे को सीट मिलेगी एक बढ़िया आईआईटी में। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, 2022 की, ये 2021 की बात करूं, लगभग यहां पर 2,60,000 कैंडिडेट, मतलब 2.5 लाख कैंडिडेट उस टाइम पर भी रजिस्टर हुए, और जिसमें से 1,51,209 ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और जिसमें से लगभग 41,862 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे एडवांस के एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि देखो लगभग 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें से बेटा यहां पर रजिस्ट्रेशन आप इतना ही करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन लगभग वही 1.5 लाख के लगभग बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और उनमें से हर एक 10 में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है एडवांस के लिए, आईआईटी में जाने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखें, बढ़िया से करके जाना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीजें ही आपको पढ़नी है। अब अगली बात कि क्या क्या चीजें हैं, मेरे को कितना सिलेबस कवर करना चाहिए जिससे कि मैं एडवांस को अच्छे से क्रैक कर सकूं। तो यार अगर आप यहां पर अंडर 1000 रैंक लेकर आना चाहते हो, 30 दिनों में आपको यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करना है, तो सबसे पहली बात तो गुड लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं, और थ्योरी आपको अलग से नहीं पढ़नी है, थ्योरी को रिवाइज करना है, आपको थ्योरी को रिवाइज करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस के जरिए थ्योरी को रिवाइज करो ना यार, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस लगाइए आप, अच्छे से उनकी थ्योरी को आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस आप लगा रहे होंगे ना, उसमें सिंगल चॉइस भी होगा, मल्टीपल चॉइस भी होगा, मैट्रिक्स मैच भी होगा, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप अच्छे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो आपको सब कुछ सिखा देंगे जो आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई कराई है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अगला, सर मैं किस लेवल के क्वेश्चंस लगाऊं, क्या क्या चीजें मुझे लगानी चाहिए जो एडवांस में डेफिनेटली पूछी जाती है। देखो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस तो आप लगा ही रहे हैं, और मैं आपको बता दूं लगभग 30% पार्ट इस पूरे पेपर का जेई मेंस लेवल का आता है, जेई मेंस लेवल का आता है। ठीक है, जेई मेंस लेवल का आता है। 30% पोर्शन तो आप इजी वे में लगा सकते हो। कुछ पार्ट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर आता है। ओके, और ये मॉडरेट लेवल बेटा वही क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ जेई मेंस में थोड़े हार्ड आते हैं, जो आप अच्छे से थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो कर लोगे यार। 70% अगर यही पोर्शन आप अटेम्प्ट कर लेते हो, 70%, हमें तो कितना चाहिए, हमें तो 50 से 55% चाहिए ना। अगर हम इन दोनों को ही अटेम्प्ट कर लें, हमें हार्ड पर जाएं ना, उनको छोड़ दें, तो भी हमारा सिलेक्शन हो रहा है, हमें बढ़िया से अपने सपने को पूरा करने का मौका मिल रहा है। 30% क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल के आते हैं, वो आप देखते ही कर लोगे अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे। ठीक, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट लेवल के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के रहेंगे। अगर आप उनमें फाइट मारोगे ना, अगले जो 30% क्वेश्चन 30% हार्ड, इस 30% हार्ड में से भी आप 10% तो निकाल ही लोगे कि यार यहां से मैं निकाल सकता हूं। कोशिश करोगे तो आपको यह चीजें लगानी है, मल्टीपल चॉइस लगाना है, इंटीजर टाइप लगाना है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लगाना है, मैट्रिक्स मैच कंप्रेंशन बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं, पैराग्राफ वाले, इनकी प्रैक्टिस करनी है। यही आपको सब कुछ सिखाएगा। अब सर ये सारी चीज तो मैंने कर ली, पर्टिकुलर क्या मेरे को केमिस्ट्री में सारे चैप्टर करने चाहिए या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पढ़ना है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या चैप्टर्स है जो पढ़ने हैं, स्पेशली यही पढ़ने हैं। अगर आप चाहते हो अपना सपना पूरा करना, आईआईटी को क्रैक करना चाहते हो, तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि मेरे पास इतने ऑप्शन हैं, इतने चैप्टर, इसमें से क्या मैं पढ़ूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो देखो यहां पर कुछ चैप्टर्स की लिस्ट बेटा मैंने बनाई है जो कि पिछले सालों में आए हुए एडवांस में क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो यार जीओसी आपको ढंग से पढ़कर जाना है। जीओसी सेकंड नंबर पर है, पी ब्लॉक, थर्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही बढ़िया चैप्टर। अगला है थर्मोडायनेमिक्स, अगला केमिकल बॉन्डिंग,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वही चैप्टर्स लिए जो एग्जाम में आते हैं बेटा आपके। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, केमिकल काइनेटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, सोल्ट एनालिसिस। इनऑर्गेनिक के अंदर 4 टॉपिक जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन और सोल्ट एनालिसिस। ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी इसके अंदर घुस जाती है। ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, मेंस में इतना आता नहीं है लेकिन एडवांस में तो इससे पूछा ही जाता है। मेटलर्जी ये अलग से, और एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टॉपिक अगर आप कर लोगे ना तो डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। कुछ अमाउंट में अगर आप बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर भी पढ़ लोगे ना मेंस लेवल का, तो भी हो जाएगा आपसे क्लियर। तो यह टॉपिक आपको डेफिनेटली करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स के जरिए आप अपने एडवांस की सीट को पक्की करोगे, एडवांस क्रैक करोगे और आईआईटी की सीट को पक्की करोगे बेटा, ध्यान रखिएगा। तो यही वो डू और डाई चैप्टर्स है जो आपको डेफिनेटली करके जाने चाहिए, क्योंकि यह वो सपना है जिसका हम इंतजार 1 साल से कर रहे थे। अब उसको हमने जेईई मेंस तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेरे को आईआईटी में जाना है, तो बेटा आईआईटी के द्वार तभी खुलेंगे जब आप इस एग्जाम को क्रैक करोगे। क्लियर है? तो अभी आपने जेईई मेंस को क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस पहले पड़ाव को पार कर गए हैं, ठीक। जेईई मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब अगर मैंने जेईई एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया ना, तो भैया फिर मेरे को दिखेगा यहां पर आईआईटी। तो यह 2 स्टेप में हो रहा है बेटा, ठीक है, ये डबल स्टेप रिएक्शन है। तो आपको इसको करना पड़ेगा, तो इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। जेईई मेंस अलग सीन है, जेईई एडवांस्ड अलग सीन है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसके लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए बेटा, अपने आप को बढ़िया से बनाए रखो। जो आपने पूरे साल भर जो पॉजिटिव माइंडसेट दिखाया है, जो फोकस दिखाया है, उस फोकस को लास्ट एग्जाम तक आपको जरूर दिखाना है, क्योंकि वही है जो आपके ड्रीम को कंप्लीट करेगा। वरना आप जहां थे वहीं रह जाओगे और कुछ नहीं बदलेगा, जहां थे वहीं रहोगे। अगर आप बढ़िया से एक आईआईटी में सेलेक्ट हो गए बेटा, एक बढ़िया आईआईटी आपको मिल गया, तो आप वाकई में उन बच्चों की कैटेगरी में आओगे जो वाकई में टैलेंटेड बच्चे होते हैं, ठीक। तो आप बढ़िया मेहनत करें बेटा, खूब मचाए लाइफ में, उसके लिए आप ये एग्जाम क्रैक करें। भी आपके पास मौका है, इसको दोनों हाथों से पकड़ ले, जाने ना दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।